हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनुज डायनामिक कोचिंग क्लासेस। आई एम अर्जुन सर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल भारती स्टैंडर्ड 5 पार्ट 3 लेसन 18 विड्स इन द गार्डन्स को इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है विड्स इन द गार्डन। तो विड्स इन द गार्डन का मतलब होता है बागीचे में खरपतवार। बागीचे में खरपतवार। आगे क्या लिखा है हमारे बच्चों? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन। इसका मतलब होता है ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल देयर किड्स ऑफ व्हेन दे हैव टू स्कोल्ड देम। जब वे अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं या उन्हें डांटते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। एंड व्हेन इवन अ स्कोल्डिंग हैज़ नो इफेक्ट, तो उन्हें बहुत दुख होता है। और जब डांटने का भी कोई असर नहीं होता तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। द पेरेंट्स बिकम एवरी वेरी अनहैप्पी। अगर बच्चों को डांटने पर अगर उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है तो इससे माता पिता काफ़ी दुखी हो जाते हैं। सच वॉज द कास विद अंशुमान एंड हिज पेरेंट्स। अंशुमान और उसके माता पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आगे चलते बच्चों। Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. अंशुमान के माता पिता ने देखा कि उसमें कुछ बुरी आदतें विकसित हो रही थीं। Then naturally they began to warn him time and again, but all in vain. इसका मतलब है बच्चों, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे बार बार चेतावनी देना शुरू कर दिया, लेकिन सब व्यर्थ था। अंशुमान जस्ट वुड नॉट लिसन। वह किसी बात को सुनता नहीं था, उसको अनसुना करता था, सब व्यस्त व्यस्त था। He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. वह यह मानने से इनकार कर देता था कि वह उन बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। जेंटल वर्ड्स, कोमल शब्द, स्ट्रिक्ट स्ट्राइक वार्निंग्स, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up. सख्त चेतावनी, कभी-कभी डांट फटकार के अलावा उसके माता-पिता ने उसे पीटने के अलावा हर संभव कोशिश की। एंड दैट दे वुड नेवर डू। लेकिन उसके ऊपर हर संभव उसके माता-पिता ने की, लेकिन और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसके माता-पिता पीटने के अलावा वह हर संभव कोशिश की और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाउएवर अनहैप्पी they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's ways. और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, चाहे वे खुद कितने भी दुखी क्यों न हो। वे अपने बेटे की आदतों को सुधारने की कोशिश करते हुए प्यार और सौम्यता से पेश आना चाहते हैं। आगे है बच्चों। Soon an opportunity presented itself. Ansuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. जल्द ही एक मौका सामने आया। अंशुमान अपने माता पिता के साथ अंशुमान अपने माता पिता के साथ ग्रैंडफादर यानी दादा के खेत पर रहने गया था। जल्द ही एक मौका सामने आया। अंशुमान अपने माता पिता के साथ अपने दादा के खेत पर रहने गया था। Early one morning his father took him for a walk around his farm. एक सुबह उसके पिता उसे लेकर गए
खेत में घूमने के लिए। एक सुबह उसके पिता खेत में गए घूमने के लिए। He was describing the specialties of various plant and Venus, vines and bushes and trees to अंशुमान। इसका मतलब है बच्चों, अंशुमान को विभिन्न पौधों, लताओं, झाड़ियों और पेड़ों की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। सडनली अचानक सडनली अचानक he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant। वह रुक गया। अचानक से क्या हुआ? वह रुक गया और एक पौधे के पास उग रहे एक छोटे से अंकुर की ओर इशारा किया। अंशुमान, दैट इज विट्स, कैन यू पुल इट आउट? अंशुमान, यह एक खरपतवार है, क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? अंशुमान had no difficulty in pulling all of the small seeding out। अंशुमान को सभी छोटे पौधे को उखाड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गुड, उसके पापा ने कहा गुड, बहुत अच्छा। said his father and they continued with their walk। उसके पिता ने कहा और वे अपनी सैर पर आगे बढ़ गए। After a while they come upon the some weeds, but there it had grown slightly bigger। थोड़ी देर बाद वे उसी खरपतवार पर पहुंचे, लेकिन वहां यह थोड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन वह यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया था। Anshuman's father told him to pull out this plant too। अंशुमान के पिता ने उसे इस पौधे को भी उखाड़ने के लिए कहा। He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil। उन्होंने उसे खरपतवार को सावधानी से उखाड़ने के लिए कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मिट्टी में जड़ का कोई निशान न रह जाए। अगर मिट्टी में अगर कोई शाखाएं, जड़ टूट कर रह जाती हैं तो फिर से वो उगने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उसके पिता ने कहा कि इसको उखाड़ना तो बड़ी सावधानी से उखाड़ना, ताकि इसमें कोई निशान ना रह जाए। आगे बच्चों, अदरवाइज द वीट कैन ग्रो अगेन, ही वार्ड। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अन्यथा खरपतवार फिर से उग सकती है। आगे बच्चों, माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत आज भारी है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो अगर सही ना बन पाए तो उसके लिए सॉरी। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो अच्छी बने। आगे दिया हुआ है, then his father drew his attention to the same wheat growing at some। तभी उसके पिता ने उसका ध्यान कुछ जगहों पर उगी उसी घास की ओर आकर्षित किया। आगे देखते हैं बच्चों, अगला चैप्टर हमारा क्या है, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट, ताकि आप लोग का समय बच सके। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे दिया हुआ है डिस्टेंस। क्या दिया है बच्चों? डिस्टेंस। तो यहाँ पर बोल रहा है, डिस्टेंस देयर इट हैड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट विथ टीनी फ्लावर्स एंड डार्क फ्रूट। वहाँ दूरी पर वहाँ यह छोटे फूलों और गहरे रंग के फलों के साथ एक बड़े पौधे में विकसित हो गया था। That could be quite dangerous।
यह काफी खतरनाक हो सकता है। वी मस्ट वी मस्ट नॉट leave it growing there. हमें इसे वहां उगने नहीं देना चाहिए। टेक इट आउट सेड अंशुमान्स फादर्स। इसे बाहर निकालो, अंशुमान के पिता ने कहा। अंशुमान held that plant in his hand and gave it a tug. अंशुमान ने पौधे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे खींचा। खरपतवार बिल्कुल भी नहीं हिला। खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है, यानी द वीड डिड नॉट मूव एट ऑल। खरपतवार बिल्कुल भी नहीं हिला। ही पुल्ड हार्ड एंड हार्ड बट टू नो अवेल। उसने जोर से ताकत लगाई, जोर से खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आई कैन नॉट गेट दिस आउट। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। exclaimed अंशुमान। इट हैज गॉन टू डीप इनटू द सॉइल। अंशुमान ने कहा, यह मिट्टी में बहुत गहराई तक चला गया है, इसलिए मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। सो देन हिज फादर ब्रॉट सम implements. They dug around the weed and with great effort pulled it out. तो फिर उसके पिता कुछ और औजार लेकर आए। उन्होंने खरपतवार के चारों ओर खुदाई की और बहुत प्रयास से इसे बाहर निकाला। यानी इसको निकालने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ा और औजार ढेर सारे लाए। उसके पश्चात यह बाहर निकल पाया। When they were returning home after the hard work, Ansuman's father mentioned habits are like wits. जब वे कड़ी मेहनत के बाद घर लौट रहे थे, तो अंशुमान के पिता ने कहा, आदतें खरपतवार की तरह होती हैं। जितना अधिक आप उन्हें बढ़ने देते हैं, उन्हें उखाड़ना उतना ही कठिन होता है। जब ऐसा करना आसान हो तो उनसे छुटकारा पाना बुद्धिमानी होता है। ऐसा अगर हो, यानी हैबिट आर लाइक स्वीट्स। जो आदतें होती हैं हमारी, क्या होती हैं? आदतें जो होती हैं वे कैसी होती हैं? हमारी खरपतवार की तरह होती हैं। आगे दिया, लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो। आदतें हमारी खरपतवार की तरह होती हैं और जब लॉन्गर मतलब बड़ा, लॉन्गर मतलब बड़ा, और जितना अधिक आप उन्हें बढ़ने देते हैं, अलाउ देम टू ग्रो, यानी जितना ज़्यादा आप उन्हें आदतों को बढ़ने देते हैं, द हार्डेड इज टू अप्रूव देम, तो उसे उखाड़ना उतना ही कठिन हो जाता है। यानी बुरी आदतें अगर हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो यहाँ पर उसके अंशुमान के पिताजी समझा रहे हैं, पापा समझा रहे हैं कि आदतें अगर आपके अंदर बुरी हो जाती हैं, तो उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इट इज़ वाइज टू ग्रेट राइड ऑफ देम व्हेन इट इज़ ईज़ी टू डू सो। जब ऐसा करना आसान हो तो उसे छुटकारा पाना बुद्धिमानी होता है। आगे दिया है बच्चों हमारा, अंशुमान रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड। अंशुमान को अपने पिता के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर फॉरगॉट दैट अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन द फॉर्म विथ हिज फादर। अपने पूरे जीवन में वह अपने पिता के साथ खेत पर सुबह सुबह की सैर को कभी नहीं भूला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें अपने अंदर बुरी आदतों का आभास हो, तो हमें बचपन में ही जैसे छोटे खरपतवार की तरह हमें उसे उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और नहीं, अगर हमारी आदतें बढ़ती जाएंगी ठीक इस प्लांट्स की तरह,
तो वो उसको उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे प्यारे बच्चों, अगर आदतें हमारी बढ़ रही हैं तो हमें उसे समय रहते निकाल कर के बाहर फेंक देना चाहिए और सही रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ऐसा अंशुमान के पापा ने अंशुमान को एडवाइस दिया। तो आई होप बच्चों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनुज डायनामिक कोचिंग क्लासेस। आई एम अर्जुन सर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल भारती स्टैंडर्ड 5 पार्ट 3 लेसन 18 वीड्स इन द गार्डन्स को इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो बच्चों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है वीड्स इन द गार्डन। तो वीड्स इन द गार्डन का मतलब होता है बागीचे में खरपतवार। बागीचे में खरपतवार। आगे क्या लिखा है हमारे बच्चों? मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन। इसका मतलब होता है ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल देयर किड्स ऑफ व्हेन दे हैव टू स्कोल्ड देम। जब वे अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं या उन्हें डांटते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। एंड व्हेन इवन अ स्कोल्डिंग हैज़ नो इफेक्ट, तो उन्हें बहुत दुख होता है। और जब डांटने का भी कोई असर नहीं होता तो माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। ये पेरेंट्स बिकम एवरी वेरी अनहैप्पी। अगर बच्चों को डांटने पर अगर उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है तो इससे माता पिता काफ़ी दुखी हो जाते हैं। सच वॉज द case with अंशुमान एंड his पेरेंट्स। अंशुमान और उसके माता पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आगे चलते हैं बच्चों। Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. अंशुमान के माता पिता ने देखा कि उसमें कुछ बुरी आदतें विकसित हो रही थीं। Then naturally they began to warn him time and again, but all in vain. इसका मतलब है बच्चों, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे बार बार चेतावनी देना शुरू कर दिया, लेकिन सब व्यर्थ था। अंशुमान जस्ट वुड नॉट लिसन। वह किसी बात को सुनता नहीं था, उसको अनसुना करता था, सब व्यस्त था। He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. वह यह मानने से इनकार कर देता था कि वह उन बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। जेंटल वर्ड्स, कोमल शब्द, स्ट्रिक्ट स्ट्राइक वार्निंग्स, a scolding now and then. His parents tried everything short of beating him up. सख्त चेतावनी, कभी कभी डांट फटकार के अलावा उसके माता पिता ने उसे पीटने के अलावा हर संभव कोशिश की। एंड दैट दे वुड नेवर डू। लेकिन उसके ऊपर हर संभव उसके माता पिता ने की, लेकिन और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उसके माता पिता पीटने के अलावा वह हर संभव कोशिश की और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's ways. और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, चाहे वे खुद कितने भी दुखी क्यों न हो। वे अपने बेटे की आदतों को सुधारने की कोशिश करते हुए प्यार और सौम्यता से पेश आना चाहते हैं। आगे है बच्चों। Soon an opportunity presented itself. Ansuman had gone to stay on his grandfather's
फ्रॉम विथ हिज पेरेंट्स। जल्द ही एक मौका सामने आया। अंशुमान अपने माता पिता के साथ अंशुमान अपने माता पिता के साथ ग्रैंडफादर यानी दादा के खेत पर रहने गया था। जल्द ही एक मौका सामने आया। अंशुमान अपने माता पिता के साथ अपने दादा के खेत पर रहने गया था। अर्ली वन मॉर्निंग हिज फादर टुक हिम फॉर अ वॉक अराउंड ही फार्म। एक सुबह उसके पिता उसे लेकर गए खेत में घूमने के लिए। एक सुबह उसके पिता खेत में गए घूमने के लिए। He was describing the specialties of various plant and vines and bushes and trees to अंशुमान। इसका मतलब है बच्चों, अंशुमान को विभिन्न पौधों, लताओं, झाड़ियों और पेड़ों की विशेषताओं के बारे में बता रहे थे। सडनली अचानक सडनली अचानक he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant। वह रुक गया। अचानक से क्या हुआ? वह रुक गया और एक पौधे के पास उग रहे एक छोटे से अंकुर की ओर इशारा किया। अंशुमान, दैट इज वीट्स, कैन यू पुल इट आउट? अंशुमान, यह एक खरपतवार है, क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? Ansuman had no difficulty in pulling all of the small seeding out। अंशुमान को सभी छोटे पौधे को उखाड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गुड, उसके पापा ने कहा। गुड, बहुत अच्छा। said his father and they continued with their walk। उसके पिता ने कहा और वे अपनी सैर पर आगे बढ़ गए। After a while they come upon the some weeds, but there it had grown slightly bigger। थोड़ी देर बाद वे उसी खरपतवार पर पहुंचे, लेकिन वहां यह थोड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन वह यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया था। Anshuman's father told him to pull out this plant too। अंशुमान के पिता ने उसे इस पौधे को भी उखाड़ने के लिए कहा। He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil। उन्होंने उसे खरपतवार को सावधानी से उखाड़ने के लिए कहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मिट्टी में जड़ का कोई निशान न रह जाए। अगर मिट्टी में अगर कोई शाखाएं जड़ टूट कर रह जाती हैं तो फिर से वो उगने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उसके पिता ने कहा कि इसको उखाड़ना तो बड़ी सावधानी से उखाड़ना, ताकि इसमें कोई निशान ना रह जाए। आगे बच्चों, अदरवाइज द वीट कैन ग्रो अगेन, ही वार्नड। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अन्यथा खरपतवार फिर से उग सकती है। आगे बच्चों, माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत आज भारी है, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो अगर सही ना बन पाए तो उसके लिए सॉरी। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो अच्छी बने। आगे दिया हुआ है, then his father drew his attention to the same wheat growing at some। तभी उसके पिता ने उसका ध्यान कुछ जगहों पर उगी उसी घास की ओर आकर्षित किया। आगे देखते हैं बच्चों, अगला चैप्टर हमारा क्या है, उसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं फटाफट, ताकि आप लोग का समय बच सके। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आगे दिया हुआ है डिस्टेंस। क्या दिया है बच्चों? डिस्टेंस। तो यहाँ पर बोल रहा है डिस्टेंस देयर इट हैड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट विथ टीनी फ्लावर्स एंड डार्क फ्रूट। वहाँ दूरी पर, वहाँ दूरी पर, वहाँ यह छोटे फूलों और गहरे रंग के फलों के साथ एक बड़े पौधे में विकसित हो गया था। दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस। यह काफी खतरनाक हो सकता है। वी मस्ट वी मस्ट नॉट लीव इट ग्रोइंग देयर। हमें इसे वहां उगने नहीं देना चाहिए। टेक इट आउट सेड अंशुमान्स फादर्स। इसे बाहर निकालो, अंशुमान के पिता ने कहा। अंशुमान held that plant in his hand and gave it a tug. अंशुमान ने पौधे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे खींचा। खरपतवार बिल्कुल भी नहीं हिला। खरपतवार बिल्कुल भी नहीं है, यानी द वीड डिड नॉट मूव एट ऑल। खरपतवार बिल्कुल भी नहीं हिला। ही पुल्ड हार्ड एंड हार्ड बट टू नो अवेल। उसने जोर से ताकत लगाई, जोर से खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आई कैन नॉट गेट दिस आउट। मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। exclaimed अंशुमान। इट हैज गॉन टू डीप इनटू द सॉइल। अंशुमान ने कहा, यह मिट्टी में बहुत गहराई तक चला गया है, इसलिए मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। सो देन हिज फादर brought some implements. They dug around the weed and with great effort pulled it out. तो फिर उसके पिता कुछ और औजार लेकर आए। उन्होंने खरपतवार के चारों ओर खुदाई की और बहुत प्रयास से इसे बाहर निकाला। यानी इसको निकालने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ा और औजार ढेर सारे लाए। उसके पश्चात यह बाहर निकल पाया। When they were returning home after the hard work, Ansuman's father mentioned habits are like wits. जब वे कड़ी मेहनत के बाद घर लौट रहे थे, तो अंशुमान के पिता ने कहा, आदतें खरपतवार की तरह होती हैं। जितना अधिक आप उन्हें बढ़ने देते हैं, उन्हें उखाड़ना उतना ही कठिन होता है। जब ऐसा करना आसान हो, तो उनसे छुटकारा पाना बुद्धिमानी होता है। ऐसा अगर हो, यानी हैबिट आर लाइक स्वीट्स। जो आदतें होती हैं हमारी, क्या होती हैं? आदतें जो होती हैं वे कैसी होती हैं? हमारी खरपतवार की तरह होती हैं। आगे दिया, लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो। आदतें हमारी खरपतवार की तरह होती हैं, और जब, लॉन्गर मतलब बड़ा, लॉन्गर मतलब बड़ा, और जितना अधिक आप उन्हें बढ़ने देते हैं, अलाउ देम टू ग्रो, यानी जितना ज़्यादा आप उन्हें आदतों को बढ़ने देते हैं, द हार्डेड इट टू अप्रूव देम, तो उसे उखाड़ना उतना ही कठिन हो जाता है। यानी बुरी आदतें अगर हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। तो यहाँ पर उसके अंशुमान के पिताजी समझा रहे हैं, पापा समझा रहे हैं कि आदतें अगर आपके अंदर बुरी हो जाती हैं, तो उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इट इज़ वाइज टू गेट राइड ऑफ देम व्हेन इट इज़ ईज़ी टू डू सो। जब ऐसा करना आसान हो, तो उसे छुटकारा पाना बुद्धिमानी होता है। आगे दिया है बच्चों हमारा, अंशुमान रियलाइज द ट्रूथ इन हिज फादर्स वर्ड।
अंशुमान को अपने पिता के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. अपने पूरे जीवन में वह अपने पिता के साथ खेत पर सुबह-सुबह की सैर को कभी नहीं भूला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें अपने अंदर बुरी आदतों का आभास हो, तो हमें बचपन में ही जैसे छोटे खरपतवार की तरह हमें उसे उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। और नहीं, अगर हमारी आदतें बढ़ती जाएँगी ठीक इस प्लांट्स की तरह, तो वो उसको उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे प्यारे बच्चों, अगर आदतें हमारी बढ़ रही हैं, तो हमें उसे समय रहते निकाल कर के बाहर फेंक देना चाहिए और सही रास्ते पर हमें चलना चाहिए। ऐसा अंशुमान के पापा ने अंशुमान को एडवाइस दिया। तो आई होप बच्चों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।